हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए, इसकी तुलना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका हमको माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं हल। सबसे पहले इसका हम बहुलक निकाल लेते हैं। क्या जी, बहुलक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नीचे लिखते हैं यहाँ से लिखते हैं हल। तो आपको चूंकि बहुलक का फॉर्मूला मालूम होगा, चूंकि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है जी, बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस क्या होगा, एफ नॉट टू F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू क्या होता है जी, H। तो सबसे पहले हमको L, F1, F0 यहाँ पे H का मान पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा तो किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, ये 20 की बारंबारता ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा जी, इसको हम मान लेंगे F1। तो इसके नीचे क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा F2। ये क्या हो जाएगा जी, F0। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ यहाँ क्या होगा जी, F1 का मान 20, F2 का मान 14, F0 का मान 13। उसके बाद से L बचा, तो L का मान कैसे निकलता है, ये क्या है जी, इसकी बारंबारता ज़्यादा है। तो ये कहलाएगा बहुलक वर्ग। क्या जी, अब बहुलक वर्ग का जो निम्न संख्या होता है उसको बोलते हैं हम L। तो इन दोनों में निम्न मतलब छोटा कौन है जी, ये वाला 125। तो यहाँ पे आपका L का मान हो जाएगा 125 इंटू यहाँ पे H का मान कितना होगा जी, इनमें गैप कितना का है देखिएगा। तो 85 से 105 20 का अंतर है, 105 से 125 20 का अंतर है। जितना का अंतर होगा वही क्या हो जाएगा जी, H का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान बैठा दीजिए, L की जगह कितना बैठाइएगा, 125 प्लस F1 का मान कितना हो जाएगा जी, F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 13 बटा में 2, F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 13 माइनस F2 का मान 14 इंटू H का मान कितना जी, 20 चल गया है तो 20। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए यहाँ तक हमको लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे 125 प्लस 20 में से 13 गया, कितना बचेगा जी, 7। यहाँ पे 20 दूना 40, कितना हो गया जी, 40 में से घटाना है ये वाला। तो 13 और 14 कितना हो जाएगा जी, 27। तो घटा दीजिए, 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो भाग से लेंगे तो 10 में से 7 गया 3। यहाँ पे अब 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया जी, 13 आ गया। तो यहाँ पे 13 लिख दीजिए, ये वाला 20। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट कर दिए हैं। आपको दिक्कत हो तो आप साइड में इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे 125 20 में 7 से गुणा होगा तो 20 सत्ते 140 बटा में 3। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि तो आप इसको बटा पढ़ के जोड़ जैसे बनाते हो वैसे बना दीजिए, तो इसको भाग दे के सीधा इसमें जोड़ दीजिए। तो हम भाग दे क्या करते हैं जी, इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। यहाँ पे घटेगा तो 1, ये आपका इतना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद से पॉइंट लिए हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जी, पहले एक 0 लेना पड़ेगा। क्या जी, एक 0 यहाँ पे पॉइंट। तो 13 सतह कितना हो जाएगा जी, 13 सतह 98 होता है, तो 98 लिख दीजिए। यहाँ पे 7 घटेगा 2, फिर 0 लेंगे तो नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जी, चलिए उसको उतना ही छोड़िए। कितना आ गया, 125 प्लस इसको भाग दिए तो कितना आ गया जी, 10.7 और भाग दीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो इसमें जोड़िएगा तो यहाँ देखिए 125.00, यहाँ पे 10.76, यहाँ पे 6 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पॉइंट है तो पहले पॉइंट, उसके बाद 5 2 1 3, यहाँ पे 1, कितना आ गया जी, 135.76। ये क्या हो गया जी इसका
बहुलक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुलक हमारा निकल चुका है। अब हम यहाँ से निकालते हैं माध्यक। क्या जी? तो माध्यक के लिए हमको एक यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं संचयी बारंबारता। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, आखिर ये होता क्या है जी? ये देखिएगा, तो इसको हम सी एफ बोल सकते हैं। क्या जी? सी एफ। ये होता कुछ नहीं है, इसको पहले लिखिए 4 तो 4, उसी 4 में, इस 4 में क्या कीजिए 5 को जोड़ दीजिए। 4 5 कितना हो गया? 9। अब इस 9 में 13 को जोड़ दीजिए, तो 13 और 9 9 कितना हो जाएगा जी? 22 हो जाएगा। अब इस 20 में 22 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 में 14 को जोड़िए तो हो जाएगा आपका 56, और 56 में फिर 8 जोड़िए तो हो जाएगा 64, और 64 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 68। यही आपका हो गया संचयी बारंबारता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लिखते हैं हल। क्या निकालना है जी? हमको निकालना है माध्यिका। तो यहाँ पे लिखते हैं माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है। पहला फॉर्मूला हम आपको लिख के दिखा देते हैं। माध्यिका बोलिए चाहे माध्यक, माध्यक ही लिख देते हैं क्योंकि इसमें माध्यक ही दिया है। फॉर्मूला होता है L प्लस N बटा में 2 माइनस सी एफ बटा में F इंटू एच। तो सबसे पहले L कितना हो जाएगा जी? L देखिएगा तो इसमें यही हो जाएगा। क्या होगा जी? इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा ये है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 125। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे n का मान देखिएगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, इस सब को जोड़िएगा तो इसको n बोलिए चाहे f बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सबको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 68। इसको सिग्मा f बोलिए, n चाहे सिग्मा f का मान कितना होगा जी? 68 ही। तो यहाँ पे n बटा में 2 कितना हो जाएगा? 68 बटा में 2 यानी कितना महत्व कटेगा जी? 34 महत्व में कट गया। n बटा 2 का मान भी आ गया। सी एफ कितना हो जाएगा जी? सी एफ का मान देखिएगा तो यहाँ पे ये जो f माने थे उसके ठीक पहले, क्या जी? ठीक पहले ये वाला हो जाएगा आपका यहाँ पे सी एफ का मान। तो सी एफ का मान हो जाएगा 22, और कुछ छूटा है। एफ का मान कितना हो जाएगा जी? एफ तो हम लिए हैं 20, और एच का मान कितना जी? एच सबका अंतर कितना है? 20 हो गया तो 20, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसमें कुछ करना नहीं है, मान बैठा दीजिए। एल का मान 125 प्लस n बाई 2 का मान कितना जी? 34, तो 34 हो गया। सी एफ का मान कितना है जी? 22, तो 22। एफ का मान कितना है? एफ का मान देखिएगा तो यहाँ पे है 20, तो 20 हो गया। एच का मान 20। ठीक है, ये 20 से 20 खत्म। आपका यहाँ पे 125, 34 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो हो जाएगा 125 और 12 कितना आ जाएगा जी? 137। ये आपका हो गया माध्यक निकल गया। अब हम निकालेंगे क्या जी? माध्य। क्या जी? माध्य। तो माध्य के लिए हम सबसे पहले ये तो देखिएगा, तो ये आपका क्या है जी? ये आपका x का मान है, हमको निकालना पड़ेगा f। क्या जी? f। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो x नहीं ना होगा। x क्या होता है जी? मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं जी? x बोलते हैं। मध्य बिंदु मतलब इन दोनों को जोड़िए या 2 से क्या कीजिए जी? भाग दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 85 या 65, 150। कितना जी? 150। और 150 में यहाँ पे हम जोड़ के दिखा देते हैं आपको। 85 यहाँ पे 65, 5 5 10, 8 6 14, 81 15, कितना आ गया? 150। 150 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 75। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 85 में 105 जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी? 190। 190 का आधा कितना होता है जी? 190 का आधा हो जाएगा 95। ये देखिए कितना बढ़ गया है? 20 बढ़ गया है, तो 20 ऐसे ही बढ़ा बढ़ा के लिख दीजिए। 95 में 20 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा जी? 100 कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। यहाँ पे
115 में 20 जुड़ेगा तो 135, 135 में 20 जुड़ेगा तो 155, इसमें फिर 20 प्लस होगा तो 75, इसमें 195। कोई दिक्कत नहीं है। हमको अब चाहिए यहाँ पे एफ एक्स का मान, क्या जी, एफ इंटू एक्स का मान। तो इसमें एफ कौन होगा जी, एफ देखिएगा तो ये वाला हो जाएगा, ये एफ, ये आपका एक्स। तो 75 में 4 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा जी, इसका आ जाएगा 300। उसके बाद से यहाँ पे 5 में 95 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा जी, 475। फिर 13 में 115 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 1495। फिर ये 20 में इतना से गुणा होगा तो आपका आ जाएगा कितना जी, 2700। फिर यहाँ पे 14 में 155 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 1400, 1400। उसके बाद से इसको जोड़िएगा, कहीं गलती होएगा जी, चलिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है। 14 में 155 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 2170, कितना जी, 2170। इसमें 8 में 175 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 1400। इसमें 195 में 4 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 780। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे इसमें सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स मतलब इस सब को जोड़िएगा आप कैलकुलेटर की सहायता से। किसकी सहायता से जी, आप अपने से भी चाहे कैलकुलेटर से भी जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 9320, कितना जी, 9320। तो हमको यहाँ पे माध्य निकालना है, क्या जी, माध्य यानी एक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है जी, 9320। तो हो जाएगा यहाँ पे 9320। यहाँ पे सिग्मा एफ का मान एन बोलिए चाहे सिग्मा एफ बोलिए, दोनों का मान क्या है जी, बराबर कितना, 68। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप किससे हल कीजिएगा, मोबाइल से हल कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं आएगा 135 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 137.05। ये क्या होगा जी, इसका माध्य का आंसर हो जाएगा। आप मोबाइल से हल करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा कम समझ में आया तो ऐसे समझिएगा आपको कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत है, आप कैलकुलेशन मतलब आप अपने से भी गुणा भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।